कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं बोर्ड एग्जाम से जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो को अच्छे से सुनना, आपको मोटिवेशन मिलेगी डेफिनेटली, और आप अच्छा डेफिनेटली अपने पेपर में करके आओगे। तो सबसे पहली चीज, आपको पता है एग्जामिनेशन हॉल में जब हम जाते हैं और जब पेपर हमारे सामने आता है तो सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये है। बच्चा पार्टी, वेलकम टू क्लास 12 बाय अनअकैडमी। आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से रिवीजन कर चुके होंगे और अभी भी रिवीजन कर रहे होंगे। आई नो आप पेपर लिखने वाले हो अपना क्लास 12 का मैथ्स का बोर्ड एग्जाम। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं बोर्ड एग्जाम से जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, इस वीडियो को अच्छे से सुनना, आपको मोटिवेशन मिलेगी डेफिनेटली, और आप अच्छा डेफिनेटली अपने पेपर में करके आओगे। तो सबसे पहली चीज़, आपको पता है एग्जामिनेशन हॉल में जब हम जाते हैं और जब पेपर हमारे सामने आता है तो सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये है कि यार मैंने ना इस क्वेश्चन को 10 बार सॉल्व किया था, यार इतना तो मैंने पढ़ा था, इसको इसमें से सवाल ही नहीं आया, ये क्वेश्चन की तो मैंने इतनी बार प्रैक्टिस की थी, ये क्यों नहीं आया। आई रियली वॉन्ट कि ऐसा कोई कॉन्वर्जेशन आपका खुद से ना हो एग्जामिनेशन वाले डे के दिन जब पेपर आपके हाथ में हो। इसीलिए आई ऑलवेज से कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो ना, गो विद ज़ीरो एक्सपेक्टेशन। ये मत सोच के जाया करो कि मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा था, मैंने इसे सॉल्व किया था, मैंने इस टॉपिक को इतनी अच्छे से पढ़ा था, यार इससे तो पेपर में क्वेश्चन आना ही चाहिए। अगर आप इतना सब सोच के जाओगे और मान लीजिए वैसे कोई सवाल पेपर में नहीं आए तो डेफिनेटली अपने आप को उस 3 घंटे में मोटिवेट करना कि नहीं भाई आई कैन डू इट मुश्किल हो जाता है। सो रियली बच्चा पार्टी, जब आप मैथ्स का पेपर पढ़ रहे हो या फिर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होते हो, हमेशा याद रखना कि यार आप ना कंसेप्ट्स पे कमांड बनाते हो। आपने इतने दिन जो पढ़ा है ना, आपने कंसेप्ट्स को समझा है, ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चंस याद कर रहे हो। सो ऑलवेज अंडरस्टैंड कि कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नया भी आएगा, जस्ट अंडरस्टैंड कि यार मैं एक एक लाइन अच्छे से पढ़ रहा हूँ, मैं कंसेप्ट अपने जो मैंने पढ़े हैं उसे यूज़ कर रहा हूँ और आंसर तक पहुँच रहा हूँ। ठीक है, अब कोई नया क्वेश्चन आता है तो क्या करें मैम, मैंने तो सपोज एक कोई ऐसा सवाल आ गया जो मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं बनाया, अब मैं क्या करूं। डरो नहीं भाई, ठीक है बच्चों। आई गॉट 95 इन माई क्लास 12 मैथमेटिक्स बोर्ड एग्जाम्स। मेरे मैथ्स के बोर्ड एग्जाम में 95 मार्क्स थे, ठीक है। और पेपर में जब मेरे सामने पेपर आया था, मैंने पेपर जब स्कैन किया, आई अंडरस्टूड कि मुझे एटलीस्ट 12 मार्क्स का तो नहीं आता है, ठीक है, बट स्टिल आई वॉज एबल टू गेट 95 इन माई क्लास 12 मैथ्स बोर्ड एग्जाम। हाउ? सो यहाँ पे क्या हुआ भाई, मैंने कैसे अपने मार्क्स को सेव किए और थोड़ा स्कोर अच्छा कर पाया अपना। इसके पीछे का लॉजिक ये था कि आई अंडरस्टूड दैट आई हैव टू फाइट विद द क्वेश्चन। मेरे लाइफ में ये जो 3 आवर्स है ना, मुझे इसको एकदम ये समझना है कि भाई मुझे एक 100% देना है। यहाँ पे मैं ऐसे नहीं कर सकती कि मुझे नहीं आता। उस समय पे मुझे फाइट करना है उन क्वेश्चंस के साथ जो मुझे नहीं आते और मुझे उन्हें बनाने होंगे कैसे भी करके। भाई कोई भी नया सवाल आ रहा है ना, एटलीस्ट ट्राई राइटिंग गिवन, क्या लिखा, क्या दिया है, क्या पूछ रहा है। जब आप ये चीज़ें भी लिखते हो ना, यू अंडरस्टैंड, आप थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन डिकोड करने लगते हो और वो क्वेश्चंस फिर आपसे बनते हैं पेपर में। एक छोटी सी स्ट्रैटेजी फॉलो करिए। जब पेपर आपके सामने आता है, जो क्वेश्चंस आते जा रहे हैं बनाते जाइए। किसी भी क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि यार शायद मैं अटक रहा हूँ, उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए या तो आप उतना स्पेस छोड़ दीजिए या तो उस क्वेश्चन को आखिरी में करिए, ठीक है। जो बनता जा रहा है उसे करो सॉल्व, और बार बार ना टाइम का ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मैं बहुत बार आप बच्चों को बता चुकी हूँ, इतने सारे सेक्शंस आते हैं आपके पेपर में, आप ना अपने दिमाग में मेंटली प्रिपेयर होके जाओ कि आपके पास जो 3 आवर्स हैं, उस 3 आवर्स में से मुझे लास्ट का 30 मिनट्स एटलीस्ट चाहिए उन क्वेश्चंस को बनाने के लिए जो मुझसे एक बार में नहीं बने हैं और पेपर रिवाइज करने के लिए। तो ये जो लास्ट का 30 मिनट्स है वो तुम्हें कैसे भी सेव करना है। तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम पेपर यार 2.5 घंटे के अंदर ख़त्म कर पाओ। हाँ, मुश्किल लग रहा है सुनने में, बट हो जाएगा, डेफिनेटली कर सकते हो आप अगर तुम टाइम ढंग से सेव करो तो। क्योंकि सी आई रियली फॉलो द सेम स्ट्रैटेजी। मुझसे जो जो क्वेश्चन बनते जा रहे थे, मैंने स्टार्टिंग में वो बनाती गई क्वेश्चन, और जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी तो मैंने मेक श्योर किया कि भाई
पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे नहीं आते हैं एंड आई वांट टू एक जिद थी कि मुझे चाहिए मार्क्स। तो मैंने समझ लिया था कि भाई जब जिस समय पे मैं जिस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ उसमें अपना 100% दिमाग लगाऊंगी, कॉन्सेंट्रेशन हाई रखूंगी, ताकि मुझे वो क्वेश्चंस रिवाइज ना करना पड़े। हम अपन पेपर चेक करते हैं ना सही से लिखा है कि नहीं लिखा है, तो मैं ये श्योर थी कि यार अगर मैं पेपर रिवाइज करने के लिए टाइम सोचूंगी तो या तो मैं नए क्वेश्चंस नहीं बना पाऊंगी या तो पेपर रिवाइज नहीं कर पाऊंगी। तो जब जिस समय पे मैं जिस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही थी तो हाई कॉन्सेंट्रेशन के साथ किया ताकि गलती ना हो, ठीक है। और लास्ट में फिर क्वेश्चन जो छोड़े आपने उनको बनाइए और लास्ट में कैसे भी करके 5-10 मिनट रख के एक बार पेपर रिवाइज करना ज़रूरी है, उसमें भी काफ़ी चीज़ें आप ठीक कर लेते हो। तो बच्चे अगर तुम टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे, टाइम बार बार देखते रहोगे किस सेक्शन में कितना टाइम देना है, ये तुम तभी ढंग से कर पाओगे जब तुमने एक फुल लेंथ पेपर सॉल्व किया होगा। सो अगर अभी भी आपके पास टाइम है या फिर मान लो आप अभी एग्जाम देने जा रहे हो तभी इस वीडियो को देख रहे हो सपोज, तो स्टिल आपने कैलकुलेशन तो माइंड में करो कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी, ई मुझे कितने कितने मिनट में ख़त्म करने हैं, ठीक है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बेटा, एग्ज़ाम के एक रात पहले ना नींद अच्छे से लेके जाइए। ऐसा नहीं कि तुम यार पढ़ ही रहे हो बस और ये सोच रहे हो कि अगले दिन जाके सो जाऊंगा, फिर तो नेक्स्ट पेपर है मैं कर लूँगा मैम, मैं सो ही जाता हूँ, मतलब अभी नहीं, अभी तो मैं पढ़ ही लेता हूँ, उसके बाद जब एग्ज़ाम देकर आऊँगा तब सो जाऊँगा। बेटा मैथ्स एक ऐसा पेपर है ना कि आपको एकदम एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ अपने आप को इतना ज़्यादा परेशान मत करना, कोशिश करना कि यार मैक्स टू मैक्स आप 12 बजे तक सो जाएं, 5 घंटे की एटलीस्ट अच्छी नींद लें, फिर सुबह उठ के भले ही रिवाइज कर लेना। बट अगर तुम ढंग से नींद लेके नहीं जाओगे तो हो सकता है आते हुए क्वेश्चंस भी ना बना पाओ। इसीलिए बेटा ये छोटी छोटी बातें इन पे फॉलो कर लो एंड ट्रस्ट मी, पॉजिटिव माइंडसेट से जाना, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। एंड ऑल माई गुड विशेस आर विद यू, ठीक है। जस्ट बी पॉजिटिव और तुम कर लोगे, ठीक है। चलो ऑल द वेरी बेस्ट, आपका पेपर बहुत 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 अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच। An Academy. Let's crack it.